करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आज हम ड्राई सेल के बारे में सीखने वाले हैं, लीड एसिड सेल के बारे में सीखने वाले हो, और निकेल कैडमियम सेल, उसके बाद लिथियम सेल्स के बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राई सेल का सबसे पहले यूजेस अगर देखा जाए तो हमारे घर में जो रेडियो होता है, जो वॉल क्लॉक होती है, उसके बाद जो टॉर्च, उसमें इस्तेमाल किए जाए वाले सेल जो होते हैं वो ड्राई सेल होते हैं। अलग अलग वेराइटीज़ में, साइज़ में वो अवेलेबल है। उनका कंस्ट्रक्शंस यहाँ दिया है। कई बार आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग, यूजेस लिखिए, तो आपको आना चाहिए, प्रिंसिपल है वो आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कभी सेल को, पेंसिल सेल है जो ख़राब हो चुका है, उसको खोल के देखिए तो क्या होता है कि अगर हम आउटर कोटिंग अगर खोलते हैं तो उसके अंदर आपको एक मेटल की लेयर देखने को मिलती है, और वो मेटल जो है वो जिंक का मेटल होता है। ठीक है, जिंक मेटल यहाँ सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है। हम जानते हैं कोई भी सेल को दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। उसमें से ये पहला टर्मिनल है, दैट इज़ द जिंक, ये है नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद उसके अंदर और एक कोटिंग होती है, और वो कोटिंग में होता है इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इट इज़ द पल्प है, वो एक लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में होता है, जिसमें जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है, वो उसके अंदर की नेक्स्ट लेयर है। ठीक है, उसके अंदर फिर देखा जाए तो आपको थर्ड जो लेवल है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर मिलती है, थर्ड लेयर। ओके, और फिर उसके सेंटर में और एक आपको इलेक्ट्रोड मिलता है, जो कि कार्बन इलेक्ट्रोड होता है, जो ग्राफाइट से बना हुआ होता है। ठीक है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ही होगा, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मतलब एक एक लेयर के बारे में हम बात करेंगे। अंदर बाहर की जिंक नेगेटिव टर्मिनल, उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या रहेगा? दैट इज़ द जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। उसके अंदर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, और सबसे अंदर जो है वो है पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज़ द कार्बन इलेक्ट्रोड, जो कि जिंक से ग्राफाइट से बना हुआ होता है। इस तरह से ये उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ करंट कैसे फ्लो होता है बैटरी के अंदर से? तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इनकी केमिकल रिएक्शंस होती है। जिंक है, ग्राफाइट है, उसके बाद जिंक, अमोनियम, मैग्नीज डाइऑक्साइड है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो है, इनकी रिएक्शंस होती है, जिसके थ्रू करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इनके केमिकल रिएक्शन जो है देखा जाए तो स्लो होते हैं, और इसी कारण से वो ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करते हैं। हम देखेंगे कि जनरल पर्पज़ के लिए, रेडियो, क्लॉक, टॉर्चेस के लिए केवल इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो सेल है उनका लाइफ ज़्यादा नहीं होता है, और एक बार यूज़ होने के बाद क्या करना पड़ेगा? हमें उसे फेंक देना पड़ता है। तो इसका हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, और ये इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, दूसरी जो सेल की हम बात करेंगे, द लीड एसिड सेल, उसकी फिगर आप देखोगे 4.3 है। इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि एक कंटेनर हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, जो कि लाइक एज अ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ काम कर रहा है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है स्टूडेंट्स, एक जो है वो लीड से बना है, दैट इज़ द Pb, और दूसरा जो है वो लीड और ऑक्साइड से बना है, लीड ऑक्साइड, दैट इज़ द PbO2। ठीक है, तो यहाँ लीड जो है दो इलेक्ट्रोड है, और ये दो इलेक्ट्रोड का H2SO4 के साथ में, इलेक्ट्रोलाइट के साथ में रिएक्शन होने से करंट ये फ्लो होता है। ठीक, ये दोनों करंट फ्लो होने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल के बीच में, मतलब लीड ऑक्साइड और लीड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा 2 वोल्ट होता है, हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो लीड जो है नेगेटिव टर्मिनल के रूप में यहाँ काम करेगा, और लीड ऑक्साइड जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में यहाँ काम करेगा। ठीक है, और इस तरह से यहाँ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका एडवांटेज है, एज़ कम्पेयर टू ड्राई सेल से ज़्यादा करंट यहाँ फ्लो होता है, और इसी कारण से ट्रक्स है, हमारी बाइक्स है, कार्स है, या फिर जो घर में सिस्टम होता है UPS जिसे हम बोलेंगे, इसमें ये लीड एसिड सेल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो सेल है ये रिचार्जेबल है, मतलब एक बार डिस्चार्ज हो गई तो फिर से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है, करंट भी ज़्यादा फ्लो होता है, और यूज़ होने के बाद हम रिचार्ज कर सकते हैं।
तीसरा जो सेल है उसे निकेल कैडमियम सेल कहा जाता है। ये निकेल कैडमियम सेल भी अलग अलग वेराइटीज़ में देखने को मिलता है। ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो दिया नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। और निकेल और कैडमियम यहाँ इलेक्ट्रोड होते हैं, तो निकेल कैडमियम और इलेक्ट्रोलाइट मतलब KOH के रिएक्शन से यहाँ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड के बीच में वो हमेशा 1.2 वोल्ट्स इतना रहेगा। और डेफिनेटली ये जो है ये रिचार्जेबल बैटरी होती है। ओके, इनका इस्तेमाल जो है हम लोग मोबाइल उसके बाद लैपटॉप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। एक नए टाइप का सेल भी यहाँ दिया है, लिथियम सेल। इनका मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मॉडर्न जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लैपटॉप है, स्मार्ट जो फ़ोन है उसमें इस्तेमाल किया जाएगा इसका। उसका साइज़ भी छोटा सा होता है और जो एनर्जी जो मतलब जो करंट फ्लोइंग होने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में इलेक्ट्रिक सर्किट का यहाँ छोटा सा कंसेप्ट दिया है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट के बिना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, और इलेक्ट्रिक सर्किट में बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, तो उसमें प्लग आता है जो कि ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद सेल आएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद बल्ब है जो कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द सेल या फिर बैटरी, जिसके बारे में अभी हमने देखा कि ड्राई सेल, लीड एसिड सेल, निकेल कैडमियम सेल, लिथियम सेल, इनको पोलैरिटी होती है। ओके, प्लस और माइनस के थ्रू हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। पोलैरिटी अगर सही है तो ही करंट फ्लो होगा, ये भी इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है। कई बार आपने देखा होगा कि वो क्लॉक में, वॉच में अगर हम घड़ी रिवर्स सेल रिवर्स डाल देंगे पोलैरिटी बिना देखे तो वो वर्क नहीं करता। ठीक है ना, तो डायग्राम 4.4 में एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है जिसमें प्लग की है, सेल है, बल्ब है ना, कंडक्टिंग वायर है। तो एज सुन एज हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो प्लग की जब ऑन करते हैं तो मतलब करंट फ्लो होता स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो इंडिकेट करेगा हमें बल्ब के थ्रू, बल्ब ग्लो हो जाएगा मतलब करंट फ्लो हो जाएगा। जैसे मैं प्लग की को ऑफ कर देता हूँ मतलब सर्किट ओपन हो जाएगा और करंट फ्लो उस समय नहीं होगा, बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा। तो सेल का यहाँ सिंबल भी दिया है देखो, जिसको पोलैरिटी होती है प्लस और माइनस, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के रूप में हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो सेल है ये सेल लगाने के अलग अलग मेथड्स है स्टूडेंट। ये मेथड्स हम देखेंगे कौन कौन से वो मेथड्स है, दो मतलब। तो एक सेल लगा है, एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 1 मतलब 2 वोल्टेज है, तो अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो ऐसे समय पे हमें उसे सीरीज़ के फॉर्मेशन में लगाना पड़ेगा। ये एक सेल है, उसके बाद में दूसरा सेल, उसके बाद में तीसरा सेल, और उनको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जितना वोल्टेज चाहिए उतना मिलेगा। मतलब एक सेल अगर 2 वोल्ट का है और हमें 6 वोल्ट चाहिए तो हमें 3 सेल लगाने पड़ेंगे, बराबर है, तभी जाके ये सेल होगा। तो ये जो कनेक्टिंग सेल्स है हम एक से ज़्यादा लगा सकते हैं कई बार, क्योंकि हमें ज़रूरत भी पड़ती है। टॉर्च में देखो, घड़ी में तो एक ही सेल लगेगा, कई जगह 2 भी सेल डालते हैं, लेकिन टॉर्च में 3 सेल लगाने पड़ते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा करंट की ज़रूरत है। ज़्यादा करंट कैसे मिलेगा? ज़्यादा सोर्स के थ्रू, है ना, इसलिए हमें ज़्यादा सेल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक या एक से ज़्यादा अगर सेल हम कनेक्ट करते हैं तो उसे सेल नहीं कहा जाता है, उसे बैटरी कहा जाता है स्टूडेंट्स। ओके, तो सीरीज़ कनेक्शन में हम उसे हमेशा कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि 2 सेल है तो एक का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को लगाएंगे। इस तरह से वो कनेक्शन करेंगे। जैसे डायग्राम में आप देखोगे दिया हुआ है 4.5 में, है ना, कि अगर काफ़ी सारे सेल है, 4 सेल वहाँ दिए हुए बी फिगर में आप देखोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल, बराबर है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द थर्ड सेल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द थर्ड सेल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फोर्थ सेल। इस तरह से कनेक्शन किया जाता है और जिसके थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने बेसिक अलग अलग टाइप के सेल देखे, जिसमें ड्राई सेल, लीड एसिड सेल, निकेल कैडमियम सेल, लिथियम सेल, सर्किट में बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, और कनेक्शन जो किए जाते हैं सेल में उनका वोल्टेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है या फिर किस तरह से वो कनेक्टेड किए जाते हैं वो हमने देखा। ठीक है ना, तो कार में जो इस्तेमाल की जाती है
वो बैटरी होती है स्टूडेंट्स, वो सेल नहीं होता है, क्योंकि हम उसमें नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट करके उसमें लगाते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, ज़्यादा करंट चाहिए होता है। आज हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक बेल का फंक्शन देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।